चलिए बाबू, मैं एसके सर, जय हिंद। अभी आप सभी को हम एपी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे 4-5 ऑब्जेक्टिव निश्चित तौर से आप बना के चले आए। ऐसे तो ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है बेटा, जीवन भर ख्याल रखो। ये कुछ है, ये बच्चे इससे डरते हैं। इसमें है क्या, खाली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे 2 4 6 8 डैश 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 आपसे पूछेगा बाबू क्या ये एपी में है, तो क्या जानकारी दीजिएगा। कहेगा हाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2। इसका मतलब है कि ये एपी में है। जैसे अब आपसे पूछेगा 1 3 5 7, यहाँ लिख देगा 15, आगे फिर लिखे क्या ये एपी में है। जब आप फिर कहिएगा हाँ, गलती नहीं कीजिएगा, ये एपी में नहीं है। क्योंकि इसका देखिए तो अंतर 2 का है, ये फिर 2 का है, ये भी 2 का है, लेकिन ये कितने का अंतर है, 8 का है। चलिए हम आपको अभी बता रहे हैं। एपी का मतलब हुआ जब संख्या में निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए। ऐसे तो खास तौर पर कह दीजिए जोड़ी जाए, निश्चित संख्या जोड़ करके बनाई गई जो श्रेणी होती है वह एपी कहलाती है, अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है बाबू, बुझ गया। अब चलिए, अब ध्यान देना है कि परीक्षा में हमको पूछता क्या है इस पर आधारित, तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि परीक्षा में क्या पूछता है। एपी में पूछता है, जैसे अभी आपको लिख देगा, कहेगा ये 2 4 6, कहेगा एपी में है। कहेगा इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात करें। अब बच्चा पूछता है सर जी इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो देखो बाबू, ये ए का पहला जो होता है इसको ए कहा जाता है। तो ए कितना हो गया, क्लियर 2। और तब दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, उसको सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर में क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। पहला पद तो घटा के देख लेंगे तुरंत कि दूसरा पद है 4 और -2 बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, हाँ चला। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको कि ये सार्वंतर 2 हुआ, तब हमको डी भी क्लियर हो गया, पता डी भी क्लियर पता चल गया 2 सही है। 4 में से 2 घटा लिए। अब हमसे पूछता है 8वां पद। 8वां पद का मतलब हुआ A8 का मतलब हुआ A + 7D। तब क्लियर हो गया। अब कहेगा सर जी A + 7D कैसे होगा, कभी भी आपसे पूछेगा, कहेगा 9वां पद तक कुछ मत करना, A + 1 घटा के 8D। कहेगा 20वां पद ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं करना, A + 19D। अब कहेगा सर जी हुआ कैसे, तो यही सूत्र है, AN बराबर A + n - 1 गुना D। अब कहेगा सर जी कैसे हुआ, तो हमसे पूछा 20 मात्र A20 बराबर कथी, A रहने देंगे, 20 में से 1 घटा के यहाँ D लिख देंगे। तो क्लियर हो गया, A + 19D। अब बताइए, हमसे पूछेगा बताइए 100वां पद क्या होगा, तो हम बैठे बैठे तुरंत बोलेंगे A 100 का मतलब हुआ A + 99D। क्लियर। अब जो कुछ भी पूछेगा, कहेगा 1000वां पद, 2000वां पद। अब जैसे हमसे पूछ रहे 8वां पद, तो हम क्या लिख देंगे, A + 7D। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कि ये कितना है बाबू, 2, और D कितना है, 7 गुना 2, तो 2 कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब चलिए, तो क्या होगा, 2 + 7 दूनी 14, 14 2 16। सही बात है, इसका 8वां पद जो होगा वो 16 होगा। चलो एक बार गिन लेते हैं कि वास्तव में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए चेक करके, 2 4 6, अगला होगा 8, तब अगला होगा 10, अगला होगा 12, अगला होगा 14, अगला होगा 16। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सही बात है। अब आइए इसका दैनिक जीवन में इसका उपयोग आप जानिए कि आखिर दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होगा। ठीक है, हम दैनिक जीवन उपयोग बताते हैं। फिर से एक बार इसको आप समझ लीजिए कि एपी कहते किसको है। एपी का मतलब हो गया संख्या का क्रम जब किसी निश्चित संख्या के बाद बढ़ती हो तो हम उसको एपी कहेंगे, और जब क्रम का उलट पुलट होगा तो उसको एपी नहीं कहेंगे। जैसे अभी आपसे कोई पूछ देगा, बताइए बाबू ये 9 है, तब उसके बाद 7 है, तब उसके बाद 5 है, तब उसके बाद 3 है, ये कथी है, तो कहेंगे एकदम एपी में है। एपी में है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ से पता चल गया है 9 है, 7 है, 5 है और 3 है। तो इसके बाद आप 3 को बूंद कर दीजिएगा, ये भी ध्यान रखना है बेटा, 3 पे बूंद का, ठीक है ना। तो अगला पद
ये पूछा है कौन सी मैथ, बोल देंगे एपी में। अब बताइए एपी में आपको परीक्षा में क्या पूछता है, इसको समझिएगा। परीक्षा में पूछता है बच्चा इस सूत्र देख के एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी देख के डर जाता है, कहता है कथी आ गया, अरे बाघ सिंह थोड़ी है चला, ये बाघ सिंह नहीं है, ये एनवा पद व्यापक फॉर्मूला हुआ किसी एपी के लिए। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए झलक में बना कैसे। जैसे एक आपको ए लिखना है तो ए के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 1 माइनस 1 गुना डी, सवाल पर कोई प्रभावित नहीं, 1 माइनस 1 कट के 0 हो गया, तो इसका मतलब यही हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा पद के लिए A2 के लिए तो इसको लिखेंगे A प्लस डी, आगे एक लाइन और बढ़ा दीजिए तो A प्लस 2 माइनस 1 गुना डी, यही इसका मतलब क्या होगा, यही A प्लस डी, ठीक है। इसी प्रकार A3 को क्या लिखेंगे तो A प्लस 2D। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 गुना डी। अब हाँ भैया यहाँ डैश 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 दीजिए, डैश 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 दीजिए। अब देखिए an के लिए तो an बराबर क्या होगा बेटा, a प्लस, सीधे यहाँ आइए देखिए इसको, क्योंकि 3 तो यहाँ देख रहे 3, यहाँ भी a तो यहाँ हो जाएगा, a तो होबे करेगा। उसके बाद इसके स्थान पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुना डी, क्या हुआ, ये हुआ इसका जनरल, ये हुआ इसका जनरल फार्मूला। बताइए जनरल फार्मूला क्या हुआ, तो हुआ an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना डी। अब बच्चा इस सूत्र को देखता है, पूछता सर जी a किसको कहेंगे, तो ये हमको बताइए a किसको कहेंगे, तो पहला टर्म जो दिया जाता है अंक का क्रम उसको a कहते हैं। अब आपसे पूछेगा d किसको कहेंगे, तो इसमें से घटा लेंगे तो 4 घटे 2 तो 2 हुआ, d हो ही गया क्लियर। तो a भी पकड़ लेंगे, d भी पकड़ लेंगे। आप कोई भी टर्म पूछेगा तो उसके लिए व्यापक फॉर्मूला लाया, कहा कैसे, तो आप इसको देख लीजिए पुनः एक बार। चलो देखा तो बउआ, सुगा, मैना, नूनू, क्या है लिखा हुआ, a बराबर a प्लस 1 माइनस 1, सर जी कहाँ से आया, तो कहेगा सर जी कहाँ से आया, तो कहिएगा सर जी सवाल को कोई प्रभावित नहीं पड़ेगा, a का a बच गया, यानी पहला पद। दूसरा के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस डी, कहेगा d क्या, तो d यही ना हुआ, कुछ क्रम संख्या बढ़ाएंगे घट तभी ना जाके अगला पद होगा, तो इसीलिए d लिखाता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 का मतलब 2 माइनस 1 गुना डी। 3 के लिए a प्लस 2d, a प्लस 3 माइनस 1 गुना डी, ठीक है। फिर ऐसे चलेंगे, जैसे जैसे करके छोड़ देंगे, तब हम देखेंगे n के लिए। तो यहाँ इसी स्टाइल को चेक करेंगे कि भाई यहाँ a भी है तो यहाँ भी a है, यहाँ 3 था इसलिए यहाँ 3 है, यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 गुना 2, n माइनस 1 गुना डी, यही हो गया एपी का सूत्र। अब इससे डरना नहीं है, आपको कोई भी पद निकालने कहेगा इस पर तुरंत बना दीजिएगा। चलिए पुनः हम अब आपको कुछ परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न को दिखाते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा है। बोर्ड परीक्षा में पूछा 21, 18, 15 का, ये आपका 2020 में पूछा है। क्या पूछा है एनुअल में, 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। अब देखो, अभी बच्चा को पूछ देगा, आप कहेगा भाई क्या सवाल पूछ दिया है, तो कहने का मतलब जैसे आप इस सवाल को देखिए तो कहने क्या हुआ कि कौन सा पद नहीं पता है, तो an पद क्या होगा 0। अब इसका सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, a प्लस n माइनस 1 गुना डी बराबर, तो कहेगा सर जी कहाँ सूत्र आया, कैसे याद किए, तो ये डरना नहीं है, हम आपको सिखा दिए ना। फिर एक बार देख लीजिए, जैसे लिखे थे 1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1 गुना डी। इसी प्रकार 2 के लिए बोले थे बाबू 1 प्लस 2 माइनस 1 गुना डी। इसी प्रकार an के डैश जैसे लिखे थे a प्लस n माइनस 1 गुना डी, ठीक है ना। इस सूत्र ध्यान में रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, कुछ नहीं है, ये पद निकालने का तरीका है। फिर हम आपको बताएंगे इसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है, कैसे हम बुझेंगे। तो अब हम इसको देखिए, a का स्थान पर लिख देंगे 21 और प्लस n के स्थान पर n रहने देंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा पद, ये जानकारी तो नहीं है। अब हम d के बारे में चेक करेंगे, 18 में से 21 घटाएंगे, ऐसे लिखेंगे 18 माइनस 21। कहने का मतलब हुआ हमेशा दूसरा में से पहला घटाइएगा, ध्यान रखिएगा, सार्वंतर के लिए हमेशा दूसरा पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है बाबू, ठीक है। चला एकदम परीक्षा का तैयारी बिल्कुल मन से कीजिए, हमारे तरफ से आपकी शुभकामनाएं हैं। इसमें आप एकदम गदगद नंबर ले आइए, कुछ छोड़ना कुछ भारी नहीं है, खाली थोड़ा सा लड़की फड़की पर ध्यान न देना, बस पढ़ाई करते रहो, अच्छा तुम्हें सफलता होगी, इसकी भी हम शुभकामना करेंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, 21 में घटा देंगे, -3 हो गया,
अब -3 तो 3 यहाँ क्या हो गया, डी के स्थान पर क्या देंगे चला 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ देंगे -3, यहाँ 0 लिखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो होगा 21 प्लस हो जाएगा -3n, आई माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। 21 और 3 हो जाएगा 24, यानी 3 n माइनस रहने दीजिए, -3 हो जाएगा -24, माइनस माइनस काट दीजिए, 3 8 24 और फिर n बराबर 8। इसका मतलब हुआ, इसमें आप लगा दीजिए 8वां पद क्या होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या बोलेंगे 8वां पद शून्य होगा, ठीक ना। अब हम पुनः एक बात आपको बताएं, यहाँ पर दीजिएगा, इस कुछ नहीं है, बच्चे इससे डरता है कि सर जी कैसे इसको हम बनाएंगे। इसमें पूछता क्या है, उस पर बस सिंपल सा बात पूछता है, इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, 30वां पद ज्ञात कीजिए, वो ये भी दे देता है। जैसे अभी हम पूछे ना 21 18 15 का, यहाँ लिख देगा कौन सा पद शून्य है, यहाँ लिख देगा 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, एक लाइन में उत्तर देखिए, 20वां पद ज्ञात करने कहेगा, ज्ञात करें। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधे यहाँ लिखेंगे A20 बराबर, सूत्र अभी अब याद कीजिए, तो एक घटा दीजिए, यानी A प्लस 19D, तुरंत एक झटका में बोलिए तो A कितना है, शुरू वाला पद को A कहते हैं 21, अब ये 19 लिखा हुआ है, 19 जो कहते हैं वो रहेगा, ठीक है बेटा, इसमें कोई गड़बड़ न कीजिएगा। अब हम D तो बता देते, 18 में से 21 जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि छोट है पहले, तो ये हो जाएगा -3, तुरंत घटा के लिख देंगे 21 और प्लस -19 या 57 घटा के लिख दीजिए, जो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 में से गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी -36, इसका हुआ 20वां पद। तो ठीक है, अब देखो बाबू, आपके मन में एक और डर रहती है, सर जी एक चीज इसमें और पूछता है, तो हम आपको एक चीज बताते हैं, दैनिक जीवन की एक कला बताते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो पढ़ने का मतलब समझिए, हमसे कोई पूछेगा बाबू चलो 5 बढ़ाते चलिए, 5 10 15 और 20, हम पहले देखेंगे कि वास्तव में एपी में है, तो हाँ एपी में चल रहा है, 5 10 15 20, और यहाँ डैश 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 देंगे और कहेगा 1,00,000वां पद ज्ञात कीजिए या 1000वां पद, क्या कहेगा, ये 1000वां पद बताइए। तो बच्चे जो है चकरा जाएंगे, भाई 1000वां पद चेक कीजिए, तो कैसे भरेंगे, गिनते गिनते तो कॉपी का पन्ना खत्म हो जाएगा। तो देखिए दैनिक जीवन में इसका उपयोग हो रहा है बेटा, बस ए 1000वां पद कहेगा, कुछ हो नहीं, ए 1000वां लिख दीजिएगा, यहाँ चुपके से ए प्लस 999D, अब यहाँ पर ए देले है बेटा, और 999 देले हो, 999 हुआ, डी में 10 में से 5 गया, 5 घटा के लिख दीजिए, एकदम जोर जा दीजिए, हो गया इसका उत्तर। तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, क्योंकि ये आपसे कभी पूछ देगा, कोई आदमी आएगा कहेगा लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं अभी और दिखा रहे हैं आपको। आपसे कहेगा चलो 35 35 70 और 35 105 और कहेगा डैश डैश डैश, इसका 55वां पद क्या होगा, 55वां पद ज्ञात करें। तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पूछ नहीं रहा है, कहता 55वां पद हमको जोड़ने में टाइम लगेगा, कहीं कोनो मास्टर खच्चर होगा तो कहेगा बताइए 1000वां पद क्या होगा, तो कहेंगे भाई अब कैसे हाथ पर गिरेंगे, 35 70 फिर 35 105, फिर बढ़ते जाएंगे गिरते जाएंगे, बहुत कॉपी बहुत लग जाएगा। इसलिए एपी आने से कोई भी पद का एक के बार में शिकार बना लेता है, यानी ए 55 लिखेंगे, हम आपको बताए हैं हमने के ए प्लस क्या लिख देंगे 54D, फिर से बोलो तो जैसे ए 55 पूछेगा बाबू क्या बोलेंगे ए प्लस 54D। अब कुछ नहीं, ए देखिए लिए कौन सी पहला पद को ए कहते हैं, इसमें से घटाइए, ठीक है बाबू। अब आइए पुनः एक और क्वेश्चन आपको हम 2019 में पूछा है, उसको दिखाते हैं। अब देखिए 2019 में क्या पूछा है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्या है, तो छठा और 12वां पद 13 और 25 है, 13 और 25 है। तो क्या कहता है, तो क्या करना है, इनका
पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद ज्ञात करें। अब देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। किसी समांतर श्रेणी का छठा, तो छठा मतलब a6, a6 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 5d। और छठा पद कितना है 13, 13 बराबर a प्लस 5d। और फिर आइए इसको देखिए तो लिखा है अगला 12वां पद, तो 12वां पद कितना है, 12 के लिए इसको सीधा करके लिख देंगे a प्लस 5d बराबर 13। इसका नाम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। और तब फिर पूछता है 12वां पद, तो 12वां पद का मतलब हुआ a12, इसके लिए सूत्र होगा a पर 12वां पद कितना दिया है, ये बता रहा है 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 25। ये दोनों सेकेंड हुआ, फर्स्ट और सेकेंड को काटेंगे। काटने से पहले आपको रेखीय समीकरण याद रखना पड़ेगा। a प्लस 5d बराबर 13 और a प्लस 11d बराबर 25। साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे और ये कट जाएगा। 11 में 5 गया क्या हुआ -6, अब 5 में 3 गया क्या हुआ 2, और 2 में से 1 गया 1, -12, माइनस काट देंगे, यहाँ डी रहने देंगे, काट देंगे 6 दूरी 12, डी बराबर बाबू कितना 2। अब हम फिर समीकरण में पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे डी बराबर कितना 2। तो फर्स्ट मेरे पास में क्या है a प्लस 5d बराबर 13। a का मान कितना है तो नहीं निकाल पाए हैं, a अब d का मान है 5 गुना 2 बराबर 13, 5 दूनी 10, a प्लस 10 बराबर 13, उधर जाएगा 13 माइनस 10 बराबर 3, अर्थात a बराबर 3। अब हमसे पूछ क्या रहा है पहला पद, तो स्पष्ट हो गया पहला पद, बस 2 नंबर ले लीजिए, बना दीजिए 2 नंबर ले लीजिए। अब आपको हम एक सूत्र बताते हैं जो जोड़ पूछता है, संख्या का जोड़ का। तो चलिए इसका इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक पूछता है अंक का जोड़, यानी Sn बराबर n/2 कोष्ट 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब कहेगा सर जी पढ़ के हम क्या करेंगे, तो ये पढ़ के क्या करेंगे, कभी जोड़ने के लिए आपको कहेगा बाबू इसको जोड़ो, तो 5, 10, 15, 20 और डैश 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 कहाँ तक 200 वहाँ पद का योग पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या लिखेंगे 200वां पद, यहाँ क्लियर तो नहीं है 200वां पद, इसमें n कितना है, अंतिम पद है, सॉरी 200वां पद नहीं, यहाँ पूछने का तरीका 5, 10, 15, 20, 20 डैश डैश डैश, यहाँ लिख देगा 200। इसके बीच का कहेगा अंक का योगफल ज्ञात कीजिए, योग करें, कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ ध्यान देना है कि पहले इसमें अंतिम पद हुआ 200, लिख देंगे an बराबर 200। उसके बाद क्या लिखेंगे a प्लस सूत्र n माइनस 1 गुना d बराबर 200। अब यहाँ पुट कर देंगे a का मान 5, आई n माइनस 1 और d का मान क्या लिखेंगे 10 में 5 गया 5, d निकाल लेंगे उसी तरीका से जो पहले हम बताए थे। ये हो जाएगा 5 प्लस 5 n माइनस 5 बराबर 200, ये 5 5 कट गया, 5 n बराबर 200, इसलिए n बराबर 200 बट्टे 5 काट देंगे, कितना हो गया बाबू, ये हो गया 5 चौक 20 40। अब हमसे पूछ रहा है कि इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन पदों का योगफल के लिए कुछ नहीं लिख देंगे, s40 बराबर कितना सूत्र है 40/2, तो 40/2, फिर कोष्ठ में 2a कितना है, a है आपके पास में 5, देंगे 5 प्लस n कितना हुआ, n तभी हम निकालवे किए हुए 40 और माइनस 1 और d बताइए तो बाबू 10 में 5 गया 5, यहाँ बैठा देंगे। अब बस कहानी खत्म, इसको काटना है काट दीजिए, दूध है 20, काटने खुटने में चूके नहीं। फिर अब ये 5 दूनी 10, 40 में से 1 गया 39, 39 गुना 5 कर लीजिए, गुना उना करके लिख दीजिए, बात खत्म है, ये आपका निकल जाएगा Sn का जोड़। अब एक प्रश्न ये रहा है कि सर इसको हम पढ़ के क्या करेंगे, तब देखिए चेक कीजिए, किसी व्यक्ति को हम बोलेंगे 5, 10, 15, 20, 200 लिख देंगे, तो समझ में उसको आएगा कि बताओ भाई इसमें बीच में क्या संख्या है। सबसे पहले संख्या निकालेंगे an दे करके कि बीच में इसकी 40 संख्या है 200 तक जाने के लिए। अब हमसे पूछेगा कि इसका सबका जोड़ कीजिए, तो बताइए अगर विद्यार्थी को जोड़ करने कहेगा हाथ पर जोड़ बोगा 5 दिए, फिर 10 दिए, फिर 15 दिए, फिर 20 दिए, तो पगलाइन जाएगा। इसलिए गणित में ये Sn आया और आने से आपकी बहुत आसान कर दिया। अब आप देखिए इसमें कभी कभी बच्चे मजाक से पूछ देते हैं कि बाबू गिनती की संख्या को जोड़ दो 1 से 100 तक कर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, बेजोड़ हैं।
थोड़ा ध्यान इस पर ध्यान दीजिए क्या लिखाया, और आगे हम चल रहे मिटा देते हैं इसको भी। चलिए अब आपसे पूछेगा, चलिए हम कल कोऑर्डिनेट में कुछ छोड़े हुए थे त्रिभुज का फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिए। कुछ नहीं, यहाँ पर x1 y1 इसको x2 y2 और ये x3 y3 दीजिए। और छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा को हम लोग मजाक करते थे, टिक पकड़ के खींच देते थे और कहते थे कि हमने खींचे दूसरा कोई खींचा, तो बच्चा आगे पीछे देखता था कि भाई टिक पकड़ के खींच दिया मेरा। तो देखिए ठीक वही बात है यहाँ पर, हम चुपके से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बस 1/2 लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको x1 है ना, x1 लिखेंगे x1, आगे बढ़ के y नियमक का अंतर तो y2 माइनस y3, फिर प्लस, आगे फिर आएंगे बढ़ के x2, फिर आगे बढ़ के y3 माइनस y1 माइनस y1, फिर आगे बढ़ेंगे x3, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। चलिए एगो ट्रिक हम बताते हैं जो आप परीक्षा में भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा 23, 31, 12। फिर से एक बार देखिए, तुरंत हम याद रखेंगे 1/2 देंगे और एगो यहाँ x1 देंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे x2 देंगे, फिर जगह बनाएंगे, यहाँ फिर क्या देंगे x3 देंगे। अब देखिए एक लाइन में इसका उत्तर निकल जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 23 का मतलब y2 माइनस y3। अब आइए यहाँ पर 31, यहाँ पर y3 माइनस y1, यहाँ पर कथी 12 y1 माइनस y2। अब एक बात ध्यान देना बाबू कि इसमें बच्चे अगर ये सूत्र पूछ देता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कंफ्यूज कर जाता है, और 2 नंबर इससे पूछता है, बिंदु 3 को दे देगा, कहेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, एकदम छक्के मार के ले लेना है। एगो आप देखिए सूत्र निकालने की तरीका आपको हम बताएं। आशा करते हैं कि आप बढ़िया से इसको जरूर सीखिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं एसके सर आपको अभी मेहनत करके बता रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने का मतलब हो गया मेहनत ज़्यादा करना। कुछ नहीं मेहनत करना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में आजकल जमाना है। कुछ नहीं लिखने हैं, x1 यहाँ लिखना है, छोड़ देना है, x2 लिखना है, छोड़ देना है, x3 लिखना है, छोड़ देना है। हम क्या बताए 23, तो y2 माइनस y। ध्यान रखना बेटा कि इसमें y वाला होगा, इन्हें की x आर हटा दीजिएगा, ठीक है बाबू, बुझ लो सुगा। अब आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा परीक्षा में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटा देते हैं हम। अच्छा, इसमें एक और बात पूछता है, संरेखी, ठीक है बाबू, संरेखी होंगे। इसका भी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही सूत्र लिख देंगे 1/2, अब बस वही सूत्र x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एकदम लिखेंगे या इस बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 तो रेखा होगा संरेखी। संरेखी का मतलब हुआ एक सीध में बहुत सारे बिंदु जब एक सीध में होंगे, इस प्रकार के बिंदु के समूह को संरेखी बिंदु कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखिए यहाँ पर आपको क्या बताने वाले हैं। परीक्षा में इसको मिटा देते हैं, यहाँ परीक्षा में दे देगा और कहेगा 3 ठो बिंदु है, बिंदु कुछ देगा 3 1, मान लीजिए 4 5, मान लीजिए 0 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस परीक्षा में क्या कीजिएगा, चुपके से यहाँ बैठाइएगा, कहीं भी बैठाना हो कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लीजिए यहीं बैठा देंगे 3 1, फिर यहाँ बैठा देंगे 4 और 5, फिर यहाँ बैठा देंगे 0 और 2। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालने कहेगा, हम फिर खोजेंगे सूत्र। सर जी बताए थे सूत्र, मैंने आपको क्या बोला बाबू, ये मेहनत नहीं करनी है, जब सूत्र पूछेगा तब आपको बतानी है, और नहीं तो एक बार बिना सूत्र का इसी से सवाल देख करके इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से 1/2 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिखेंगे, यहाँ चलेंगे 3। हम क्या बताए थे, y नियमक का अंतर, तो y ये हुआ y ये हुआ, 5 में से 2 गया, यहाँ लिखिए 5 घटे 2। फिर चलिए उसके बाद फिर 4 लिखेंगे, फिर बढ़ के y नियमक का अंतर 2 - 1, 2 - 1, फिर चलिए क्या आएगा 0, तो 0 के
अब y नियमक इसका 1 माइनस 5 गेट बंद कीजिए। अब देखिए तो 1/2, अब आराम से 5 में से 2 गया 3 तिया 9, 2 में से 1 गया 1 चौके 4, ये हो गया 0। अब बताइए यहाँ पर फिर 9 4 13, 13/2, यानी ये क्या हो गया मात्रक। हम कल भी आपको बताए थे ये लिख देना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो उसका कोई मात्रक होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के भी तरीका बता दिए। इसी में कहेगा बिंदु 3 1 4 5 और यहाँ कह देगा 0 के संरेखी है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बार बार पूछ रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। परीक्षा में पूछेगा 3 1 4 5 0 के संरेखी है, तब यहाँ कह देगा कि तो के का मान बताइए, के का मान बताएं। अब देखिए बाबू, इसको हम कैसे बनाएंगे। हम आपका क्या बताए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। चुपचाप ऐसा न कहेगा त्रिभुज बना लीजिएगा, कहीं कोई बोलने की जरूरत नहीं है। चुपके से बनाएंगे। इसको लिख देंगे 3 और 1, इसको लिख देंगे 4 और 5, इसको लिख देंगे 0 और के। अब हम क्या करेंगे, इसको बस हम आपको बताए थे 1/2। अगर सूत्र याद हो 23 31 12 तो ठीक है, नहीं तो एकदम चुपचाप वही बच्चा को जैसे टिक्की खींचे थे, टिक्की खींचने वाला काम कीजिए। 3 यहाँ रखिए, घर छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद 4 यहाँ रख दीजिए, घर छोड़ दीजिए, फिर यहाँ के बाद 0 रख दीजिए प्लस दे करके और घर छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। यहाँ बराबर 0 लिखिए। बताए थे संरेखी के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल 0। तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 है ये। जब 2 यहाँ रहता है तो 0 से गुना होने के बाद ये 2 भाग जाता है। तो चलिए बस क्या गया 3। और हम क्या बताए थे, आगे बढ़ के y 5 माइनस के, तो 5 माइनस के एगो होगा बेटा। फिर चलिए 4 रहने दीजिए, फिर आगे बढ़ के माइनस 1, फिर आगे बढ़ जाइए 0 लीजिए, तो 0 लेंगे तो आगे बढ़ के 1 माइनस 5, घर बंद करें, इसको बराबर 0 कीजिए। अब तुरंत इसको बताइए तो गुना कर लेंगे। 5 तिया 15 माइनस 3 के प्लस 4 के माइनस 4, ये हो जाएगा 0 बराबर 0। अब देखिए 4 के में 3 के गया तो हो जाएगा प्लस के, अब 15 में 4 गया तो हो गया आपके पास में 11 बराबर 0, अर्थात के बराबर माइनस 11। एकदम तुरंत नंबर ले लेना है, यानी 2 2 4 नंबर आपकी आनी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो फिर एसके सर आपके जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल पानी में चला जाएगा। हम अभी आपको क्या क्या बताए बाबू, हम आपको बताए एपी का कोई पद निकालना, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि कल छूट गया था, हम आपको बोले थे कि हम आज आपको बताएंगे। तो अब निश्चित तौर से हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कोऑर्डिनेट का पूछेगा बेटा तो निश्चित हम इसको बना कर छोड़ देंगे। अगर हमसे पूछेगा संरेखी तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, जगह छोड़ दी। हमने बताया कैसे चलना है और सूत्र कैसे याद करना है। 1/2 लिख देना है, यहाँ पर लिखना है x1, यहाँ लिखना है 23 y2 माइनस y3, यहाँ लिखना है x2, तो हम बताए थे 23 31 तो y3 माइनस y1, तब हम बोले थे फिर x3 लिख दीजिए, तब यहाँ पर y1 माइनस y2। तो ऐसे 21 बार एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ फिर से 1/2, अब बस तो x1 लिख देना है, जगह खाली छोड़ना है, इसमें हो जाएगा 23 का मतलब y2 माइनस y3, अब फिर x2, तो ये x2 का मतलब होगा 23 31 y3 माइनस y1, और फिर होगा x3 में बताए थे 12 y1 माइनस y2। गेट बंद कीजिए, बराबर कर दिए, त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया। संरेखी करेंगे तो बराबर खाली 0 कर देना है, जैसे हम अभी आपको हमने के बताए, बुझ लो। अब देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल में से कुछ भी पूछेगा कोऑर्डिनेट्स बना दीजिएगा, और एपी पूछेगा तो वहाँ छोड़ना नहीं है। उसमें पूछता क्या है बार बार कि एपी में है कि नहीं है। जैसे एगो और हम आपको एपी को दिखा रहे हैं, कल आपको हम माध्यमादिका का सूत्र बताएंगे, लेकिन अब बिल्कुल रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि माध्यमादिका से भी कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, और निश्चित रूप से आप उसको छोड़िएगा नहीं। एक चीज आप देखिए बाबू, अब परीक्षा में क्या पूछता है, एक वाइटल क्वेश्चन है, ऐसे समांतर चतुर्भुज। अच्छा इसको अभी छोड़िए, कल बताएंगे। परीक्षा में पूछता है, एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, पूछ दिया है एपी, पूछा है 2015 में, एपी 0 माइनस 6 1 माइनस 7 2 माइनस 8 3 माइनस 9 डैश 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 के प्रथम पद एवं सार्व अंतर के प्रथम पद और क्या पूछ रहा है बेटा, सार्व अंतर। अब ध्यान दीजिए, कुछ है ले ला ठीक, क्या पूछा ये
ये तो बच्चा देखेगा उड़ा देगा। क्या बताओ तो। देखो चला ये है a बराबर 0.6 हो गया प्रथम पद, हो गया, बात खत्म है। और दूसरा क्या बताए थे, सारबंत में कुछ न करो, ये दूसरी में से पहले घटा दो, ये ध्यान रखना हमेशा दूसरी में से पहले घटाना है। d बराबर कितना 1.2, अब में से 0.6 घटाइए। अब देखिए दशमलव का घटा हुआ है, आपको घटाना ना चाहिए। कैसे अगर दिक्कत करे घटा में तो यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे करके 0.6, 7 में से 6 गया 1 को 1.1, ये आपका बताइए 2015 में पूछा है। अब देखिए 2016 में क्या पूछा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, एकदम मिला लीजिएगा। लिख दिया a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। तो पूछा है आपसे Sn ज्ञात कीजिए, तो n तथा Sn ज्ञात करें। अब देखिए बाबू ये पूछ दिया, आप कैसे इसको बनाइएगा, कुछ है हाँ बताओ पहले। an दिया तो कुछ नहीं पता है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, बढ़िया से लिखेंगे इज्जत से an बराबर 50, बुझ लो, ठीक है ना। देखिए तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर 50। आपके पास में देखिए बाबू a कितना है तो 5, n कितना है तो नहीं पता, n तो निकालना ही था, पूछ ही रहा है, n रहने देंगे, हम -1 भी रहने देंगे। d के स्थान पर क्या लिखेंगे, d स्पष्ट दिले है 3। अब देखिए 50 लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या बताए तो याद जरूर दीजिएगा, नहीं तो याद नहीं दीजिएगा तो नंबर काट लेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। अब देखिए 5 और 3 से गुना करेंगे 3n और -3 बराबर 50। अब देखिए ये होगा 3n और 5 में से 3 गया हुआ 2, इधर गया 50, उधर भेज देंगे तो क्या होगा 3n बराबर 48, और काट देंगे 3 से कट जाएगा 16, तो n बराबर कितना होगा 16। हमसे पूछ क्या रहा है n, तो n का मतलब कितना हो गया 16। हमसे पूछ रहा है Sn, तो अब देखो बेटा ये Sn का मतलब हुआ S16, तो S16 का सूत्र क्या होगा याद कीजिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर Sn बराबर n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब डरना नहीं है, ये हो जाएगा कथी 16/2 और 2a 2 गुना a कितना है, a आपके पास में 5 है, ये है तो 2 गुना 5 और प्लस n माइनस 1 16, 16 घटे 1 15 गुना d क्लियर है, ये है 3। तुरंत बैठा दीजिए, 2 से काट 2 8 16, 8 2 5 10, 16 में से गया 15, 15 थिया 45, जोड़ जाड़ कर गुना कर दीजिए, यानी 8, ये हो गया 55 गुना करके लिख दीजिए, हो जाएगा उसका इसका उत्तर। अब देखिए बाबू परीक्षा में आप बिल्कुल आराम से इसको बनाइएगा, एकदम जाइएगा जब परीक्षा में तो इधर उधर नहीं कीजिएगा, कारण आजकल का लड़का जो है परीक्षा में जाता है और जाने से पहले रास्ता में जाते जाते खाली लड़कियों फेंकी देखता है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, मन आपका अस्थिर नहीं रहेगा, तब धरफड़ा जाइएगा। वहाँ पर आराम से देखना है क्या पूछ रहा है। अभी हम आपको क्या बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का तरीका बताए, दूसरा बात हम क्या बताए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का छोड़ करके हम आपको बताए एपी का कोई भी पद पूछे या संख्या का जोड़ पूछे, देखिए यही सब साधारण क्वेश्चन पूछता है। इस क्वेश्चन पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और हमसे आपसे हम आशा करते हैं कि अधिक से अधिक वहाँ प्रश्न बना के लाइएगा। अब हम थोड़ा सा और आपको हम बताने वाले हैं, 2-4 सूत्र बताने वाले हैं, आप थोड़ा सूत्र याद रख लीजिए। इसको भी मिटाते हैं हम खूब बढ़िया से, कल क्षेत्रमिति का सूत्र बताएंगे, लेकिन 1-2 झलक आप सूत्र को देखिए। एगो सूत्र याद रखिएगा, पहला सूत्र है बेलन का आयतन, ये होता है पाई r स्क्वायर h, याद रखिएगा। बेलन रे बेलन, अब पाई के बदौलत राम जी हनुमान जी से मिल गेलन। अब बताइए, याद रखिएगा एकदम जीवन भर। और दूसरा तरीका याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुना h, बस याद रखिएगा वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर h। अब इसके नीचा में जब ये 3 पड़ जाता है तो ये हो जाता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब बताइए, तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h और शंकु का आयतन, इसको बढ़िया से लिख दीजिएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए दूसरा बच्चे के लिए और पूछता है गोला का आयतन। बच्चा समझ में नहीं उसको आता है कि गोला क्या हुआ। अरे बेटा गोला एक असमतलीय आकृति है, गोला का आयतन पूछता है, भूल जाता है गोला का
आयतन याद रखिएगा 4/3 अब पाई 4/3 अब पाई r3 एक साथ एक बार बोलिए मेरे साथ में 4/3 पाई r3 4/3 पाई r3 4/3 पाई r3 ये गोला का आयतन हुआ। अब बताइए बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। दूसरा बताइए इसी प्रकार शंकु का आयतन क्या हुआ शंकु का भी यानी कहने का मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर एच शंकु का आयतन हुआ। यानी बेलन का मोसेरा भाई कथी है तो शंकु है। शंकु का आयतन छोट होता है बेलन का बड़ होता है तो शंकु का चित्र ऐसे होता है। हम इसके बारे में और डिटेल जानकारी देंगे लेकिन परीक्षा की समय नजदीक है इसलिए आपको हम सूत्र रखने की तरीका बता रहे हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई स्क्वायर एच कैसे बोलेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल गुना एच। अगर सूत्र पर ट्रिक पर कैसे याद कीजिएगा तो बेलन अब पाई के बदौलत क्या हुआ राम जी हनुमान जी से मिल गेलन तो राम जी का पावर 2 है ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए गोला का आयतन 4/3 अब पाई r3। उसके बाद गोला का वक्र पृष्ठ होता है। अर्धगोला का पूछेगा तो कुछ नहीं इसको नीचे में अर्धगोला के लिए कुछ नहीं कीजिएगा। अर्धगोला का भी बराबर 4/3 इसको चुप बच्चा भाग दे देना है कि हो जाएगा 2/3 पाई r3 यानी दोनों में 3 नीचे में रहेगा ध्यान रखना है। यहाँ भी दोनों में r का 3 रहेगा। गोला का वक्र पृष्ठ बस गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सेम होता है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गोला का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम। अर्धगोला का 2 सूत्र बन जाता है लेकिन गोला के लिए जीवन भर ख्याल रखिएगा गोला रे गोला अब 4 पाई r स्क्वायर बोला बोलो गोला रे गोला 4 पाई r स्क्वायर बोला। चलिए आपकी शुभकामना हो परीक्षा में सूत्र पर आधारित हम और सारे आपको देंगे लेकिन मेरा चैनल आप कम से कम अपने दोस्त को बताइएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा ताकि हमें जो कोई गड़बड़ी हो आप हमको कमेंट करके बताइएगा हम बढ़िया से आपको और बताएंगे। इस बार हमने आपका दृढ़ संकल्प लिया है कि गणित NCERT की एक क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके भाई छोटे भाई जो क्लास 9 से 10 में जाने वाले हैं उनके लिए हम देने वाले हैं। एक से एक तरीका देंगे ताकि वो परीक्षा में गर्दा मचा के आएगा। अगर गर्दा मचा के नहीं आया तो मेरा भी SK सर नाम नहीं यानी आप लोग जानवे करते हैं मेरा नाम है SK सर गौतम। आज मैं आपको छोटा सा सेवा दिया क्योंकि समय भी कम है लेकिन इस समय को देखते हुए इसमें आपको हमने छोटा छोटा सूत्र बताया। फिर कल हम बताएंगे कोशिश करेंगे कि एक दिन क्लास महासंग्राम का होगा उसमें सारे सूत्र का हम जानकारी देंगे ताकि परीक्षा में जाने के बाद कैसे एक बार चलिए फिर से बोल लीजिए गोला रे गोला 4 पाई स्क्वायर बोला ठीक है ना बेटा। फिर अर्धगोला का 2/3 पाई r3 मैंने बताया गोला का आयतन एकदम रट के 4/3 बोलिए 4/3 पाई r3 4/3 पाई r3। और जब इसके नीचे इस भाग पर जाता अर्धगोला हो जाता है। शंकु का आयतन के लिए पाई स्क्वायर एच और शंकु का बेलन का आयतन के लिए पाई स्क्वायर और शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई स्क्वायर एच। एक कल हम वक्र पृष्ठ बताएंगे बढ़िया से। या चलिए अभी बता देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुछ ने 2 पाई r यानी परिधि वृत्त की परिधि गुना h। बस ये ध्यान रखना है वृत्त की परिधि क्योंकि घेरा होता है ना बेलन का आकृति में गोल। इसके बारे में हम और जानकारी देंगे डिटेल से ताकि परीक्षा में आपको सूत्र नहीं याद रहता है प्लीज आप इसको याद रखिएगा छोड़ के नहीं आइएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ देख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बस कुछ नहीं पाई r l। चलिए इसको भगवान का नाम एक बार ले लीजिए। पायो जी मैंने राम लक्ष्मण पायो शंकु का वक्र पृष्ठ कहायो बोलिए पायो जी मैंने राम लक्ष्मण पायो शंकु का वक्र पृष्ठ कहायो। इसको बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r यानी वृत्त की परिधि गुना हनुमान जी। या ऐसे समझिए कि वृत्त की परिधि गुना हनुमान जी में पूछ रहे थे तो इसलिए याद रखिएगा परिधि में हनुमान जी सड़ते हैं 2 पाई r। अब ध्यान रखिए गोला रे गोला 4 पाई स्क्वायर बोला ठीक है। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई r3 फिर गोला का आयतन 4/3 पाई r3 शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर h अब पाई r स्क्वायर। उसके बाद इसमें एक छोटा सा बात पूछता है L बराबर रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये जो है ना आपका समकोणीय त्रिभुज वाली बात है वही शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है। उसके बाद एक सबसे मूल्यवान है जो परीक्षा में आपका पूछता है छिन्नक। तो चलिए एक बार छिन्नक का देख लीजिए सूत्र। चलिए थोड़ा साफ कर देते हैं और बता देते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिया कीजिए।
एगो होता है छिन्नक, छिन्नक का आयतन। सबसे पहला नंबर है कि चित्र के बारे में जानकारी हम विशेष देंगे ही ना, लेकिन परीक्षा की आपकी नजदीक समय है, इसलिए आप इसको चित्र थोड़ा सा देखिए। ये हुआ छिन्नक, शंकु का कटा हुआ भाग। तो शंकु का कटा हुआ भाग, बस यहाँ कुछ नहीं, 1/3 देंगे। 1/3 पैसा पर क्या मिल गए? हनुमान जी। आजकल पैसा पे हनुमान जी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रास्ता पैरा पर इनका फोटो रखा दिया जाता है कि कुछ पैसा इस पर पड़ते रहना चाहिए। तो पैसा पे मिल गए हनुमान जी, और घर में हो गया राम का लड़ाई, राम गुना रावण की लड़ाई, और एक बार में फिर रावण का लड़ाई। ध्यान रखिएगा इसको। 1/3 पैसा पे मिलते हनुमान जी, राम का स्क्वायर प्लस राम गुना रावण प्लस रावण का स्क्वायर। फिर से बोलिए, 1/3 पाई एच राम का स्क्वायर प्लस राम गुना रावण और प्लस रावण का स्क्वायर। मतलब ये छिन्नक का आयतन हो गया। अगर कभी कभी पूछता है 2 त्रिज्या दे देगा, इसमें आपको दे देगा 7, अब मान लीजिए दे दिया 14 और फिर दे दिया 7 का, इसका आयतन एकदम झटका से बना दीजिएगा सीधे भी बराबर। अभी हम बोले 1/3 पाई रहने दीजिएगा, एच के स्थान पर 7 दीजिएगा। इसमें चूंकि एक 2 आर है तो 1 आर बड़का, इसको आर कहिएगा, इसको छोटी आर कहिएगा। आराम से 14 का स्क्वायर प्लस 14 गुना 7 प्लस 7 का स्क्वायर। बताओ ये सब कुछ है? मेंसुरेशन का कोई चैप्टर में दमे नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छा से कीजिएगा। हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं, और अच्छा ढंग से परीक्षा में आप बनाइएगा, धरफड़ नहीं कीजिएगा। परीक्षा में जब इन कीजिएगा तो स्थिर से ब्रेन को स्थिर कीजिएगा और आराम से सवाल को देखिएगा, और कम से कम ये एक सूत्र को जरूर आप ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम आपको कैसे बताए हैं कि 1/3 पाई गुना हनुमान जी, राम के स्क्वायर प्लस राम गुना रावण प्लस रावण का स्क्वायर, यानी पैसा पे मिलते हैं हनुमान जी। लेकिन 1/3 याद रखिएगा, क्योंकि शंकु का आयतन होता है। बस यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।